सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे कल के हुए मैच की, जो था एल क्लासिको, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे मैच एक तरीके से मैं कहूँगा मैच बहुत ही अच्छा नहीं था, क्योंकि हम मेरी टीम हार गई, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं मैच की बात करूँ तो फिर मैच से पहले की अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है। लमीन यमाल ने इंटरव्यू में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उधर से कारवाहाल, विनीशियस, सब ने लमीन यमाल को आजमाने की इच्छा में थे। मेरे हिसाब से मैच के बाद की लड़ाई आपने देखी होगी, बहुत ही कंट्रोवर्सी थी उसमें भी। लमीन यमाल के ऊपर सब चढ़ गए थे, चाहे वो कोर्तवा हो, वालवर्दे हो, विनीशियस हो। यहाँ पे सब यमाल के पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पे अगर मैं मैच की बात करूँ तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना का बहुत ही ख़राब गेम था। मतलब डिफेंसिवली हम पूरा ओपन थे, बहुत ही पुअर ओरिएंटेशन थी डिफेंसिवली हमारी। यहाँ पे यहाँ पे हम पेड्री का गेम अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें बहुत साइडवेज पास करने पड़ रहे थे। हमारे लिए सेंट्रली कोई पासिंग ऑप्शन ही नहीं खुल रहा था। मड्रिड की वजह से, मड्रिड की प्रेसिंग स्ट्रक्चर मेंटेन करने की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा लेटर विंगर्स पे जाना पड़ रहा था। यमाल का गेम मैं कहूँगा इतना बुरा नहीं था, लेकिन अच्छा भी नहीं था। जिस हिसाब से उसने बोला था मैच से पहले, वो अपनी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं हो पाया, जो कि बहुत ही बुरा था। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाइनअप की बात करूँ तो लाइनअप में मैं देखूँगा, अगर यहाँ पे एरिक गार्सिया, कुबार्सी, कूंदे, बाल्दे। यहाँ पे कूंदे का गेम भी बहुत बकवास था। मतलब कूंदे के पास एक चांस था गोल मारने का, जो कि उसने अपने चेस्ट से कंट्रोल करके सीधे कोर्तवा के हाथ में दे दी। मतलब अगर वो चांस वो मारता तो फिर क्या पता यहाँ पे हम कम बैक कर देते। बहुत ही मतलब कूंदे ने, विनीशियस ने कूंदे को साइड से पूरा खा रखा था। कूंदे बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट प्लेयर लग रहा है इस सीज़न। मतलब पिछले सीजन के मुकाबले इस सीज़न कूंदे के पास वो चाम नहीं आ रहा है जो पिछले साल था। बहुत ही ख़राब गेम था उसका। पेड्री की मैंने बात कर दी, रेड कार्ड भी मिल गया आखिरी में पेड्री को, जिसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ हुई यहाँ पे। कुबारसी का गेम मैं कहूँगा, कुबारसी का गेम भी अच्छा नहीं था। उसने मतलब पासेस अच्छे करे बीच बीच में, लेकिन वो रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पासेस गलत भी कर रहा है। मतलब पूरी की पूरी टीम मैं कहूँगा मेरी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है वो, जबकि मैड्रिड को देख के उधर बहुत ही अलग लग रहा था। दो अलग टीमें खेल रही थी ऐसा लग रहा था। यहाँ पे मैं कहूँगा अगर किसी एक बंदे का गेम अच्छा था हमारी टीम से तो फरमीन था। फरमीन ने भी लेकिन दो तीन जगह पे बहुत ही देते इंडिसाइसिव था बहुत ज़्यादा। एक चांस याद है मुझे, जब 3v2 बना था, रैशफोर्ड, फरहान और फरमीन थे वहाँ पे। फरमीन ने शॉट लिया और सीधे कोर्तवा के हाथों में। मतलब अगर वो अपने लेफ्ट साइड देखता तो पूरा का पूरा रैशफोर्ड खाली था, रैशफोर्ड वहाँ से गोल मार देता है, ये मेरे को लगता है बहुत। या फिर और राइट साइड भी जाता था, वहाँ पे फरहान खाली था, क्योंकि 3v2 से नहरों बन रखा था वो गोल। मतलब मेरे हिसाब से वहाँ पे गोल आना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात भी करूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बार्सिलोना ने पोजीशन ज़्यादा रखा, लेकिन मैड्रिड का अगर हम एक्जी देखें 3.63 एक्जी, और बार्सिलोना का सिर्फ 1.03। टोटल शॉट मैड्रिड ने 23 लिए, 10 शॉट्स ऑन टारगेट, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 2 बिग चांसेस मिस्ड। यहाँ पे मतलब मैं शेजनी को थैंक यू बोलूँगा, उसने हमें ह्यूमिलेशन से बचाया। यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड गोल्स की एक्जी की बात करें बार्सिलोना के 1.03, टोटल शॉट्स 15, शॉट्स ऑन टारगेट 6, बिग चांसेस क्रिएटेड 2, बिग चांसेस मिस्ड 1। यहाँ पे मतलब दिखाता है कि कितने ज़्यादा हम वेस्टफुल थे अपने उसमें। यहाँ पे अगर हम लाइनअप की बात करें तो फिर अगर हम मैड्रिड की बात करें अब, तो मैड्रिड की तरफ से जावी अलोंसो ने क्या ही वो करा। उसने डबल पिवट कामाविंगा और चुआमेनी का खिलाया एक तरीके से। यहाँ पे मतलब 4-4-2 के सेटअप में थे वो। यहाँ पे करेरास, ह्यूटसन, मिलिताओ, वाल्वर्दे बैक फोर बना रहे थे। बीच में अगर मैं बात करूँ तो बेलिंगम और एम्बापे एज अ स्ट्राइकर खेले थे। विनीशियस लेफ्ट साइड ऑफ द पिच था, गूलर राइट साइड ऑफ द पिच था, कामाविंगा और चौमिनी बीच में खेल रहे थे। बहुत ही तगड़ी, मतलब एक तरीके से कामाविंगा का गेम बहुत ही बढ़िया था। अगर मैं उसके कामाविंगा की यहाँ पे बात करूँ तो कामाविंगा की अगर आप डिफेंसिव स्टैट्स देखेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए, एक ब्लॉक के लिए 3 टैकल करे उसने, ड्रिबल पास सिर्फ 2 बार ड्रिबल पास हुआ, ग्राउंड डुअल 8 में से 12, 67%। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा गेम, और ऊपर से ऊपर उसने ड्रिबल्स भी लिए, 3-on-3 ड्रिबल्स कंप्लीटेड। यहाँ पे एम्बापे का बहुत ही बढ़िया गेम। एम्बापे ने पेनल्टी मिस करी, लेकिन उसका गेम बहुत ही बढ़िया था। बेलिंगम ने क्या ही असिस्ट दिया था, वो गोल, गोल के टाइम पे मिलिताओ का वो हेडर, मतलब एक तरीके से बार्सिलोना को सुला दिया। प्रॉब्लम्स मैड्रिड में भी थी, लेकिन बार्सिलोना पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे एक आई ओपनर है मैं कहूँगा हांसी फ्लिक के लिए, कि उसे क्या करना चाहिए अगले मैचेस से।
यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अभी हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, लेकिन अगर प्लेयर्स यहाँ पे अगर रफीनिया होते तो मेरे हिसाब से आउटपुट ज़्यादा होता। क्या पता मैं मैच में और अच्छी टक्कर देते, क्योंकि रैशफोर्ड में वो वर्क रेट नहीं है जो रफीनिया में है। रफीनिया में मतलब जब मैंने आखिरी में लड़ाई के टाइम पे देखा, उस टाइम पर रफीनिया ज़्यादा पैशन दिखा रहा था। जितने प्लेयर्स पिच में थे बार्सिलोना के, उन सबसे ज़्यादा पैशन रफीनिया दिखा रहा था मेरे हिसाब से। जब आखिरी में लड़ाई कंट्रोवर्सीज हो रही थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे चुआमेनी का क्या गेम था। चुआमेनी ने तो बहुत ही तगड़ा मार कर रखा था, एक तरीके से आगे चढ़ के खेल रहे थे। करेरास का गेम टॉप, मतलब करेरास तो बेस्ट साइनिंग है मैड्रिड की सीज़न। यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद, यहाँ पे जाबी अलोंसो ने आखिरी में विनीशियस को सब करा। विनीशियस अपने सबसे खुश नहीं था, मतलब विनीशियस का गेम अच्छा था, मुझे भी मेरे हिसाब से भी वो सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रॉड्रिगो को अंदर लाया, थोड़ा बैलेंस करा। आखिरी के सेकंड हाफ में उसने कहा कि लो ब्लॉक में खेलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और बार्सिलोना को अटैक करने दो, जो कि वही करा। और हमें 3 से 4 बार तो ऑफसाइड ने बचाया। पहला गोल जो एम्बापे ने मारा था बहुत ही तगड़ा, वो भी हम ऑफसाइड से बचे यहाँ पे। मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा ये गेम हमें कम से कम 4-1 5-1 होना चाहिए था हमारे अगेंस्ट, लेकिन हमें शेज़नी ने बचाया भाई। मैं क्या ही बोलूँ शेज़नी के बारे में यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। अब मतलब अगर हम टेबल की बात करें तो मैड्रिड को अब हम देख सकते हैं द टॉप ऑफ द टेबल, 5 पॉइंट्स क्लियर अहेड ऑफ बार्सिलोना, जो कि है 22 पॉइंट्स में 10 गेम्स में, और मैड्रिड है 27 पॉइंट्स में 10 गेम्स में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिर अभी सीज़न बहुत बचा है, अभी भी बहुत मैचेस हैं, तो अभी दिक्कत नहीं है कोई। हांसी फ्लिक को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे टीम को लेके। उससे यहाँ पे इंजर्ड प्लेयर्स हैं वो सब आगे साथ देंगे, तो मेरे हिसाब से टीम थोड़ा और अच्छा होगी। और यहाँ पे अब मैं इतना ही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।